चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याही आफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की, यकीन दहानी करवाई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटाए और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा अपोजिशन लीडरों के केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफर ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी पीटीआई से इजाजत ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दिगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 नकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। इरफान सदीकी ने चीफ जस्टिस और पीटीआई अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है। पीटीआई अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरामीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सदीकी की ऑफर। In that, this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology, is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. बदउन्वान अनासर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ गया है बदउन्वानी की नज़र रकम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवाने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम इंतहाद का शिकार रहा।
जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दिहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आए। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप ब्रेक स्ट्राइकर ब्रिगेड में जदीद पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोनाल्ड वॉलकर की दावत पर दौरा किया। बानी PTI अडियाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुआशी हालात संभल रहे हैं, PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे मुल्कों में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। बानी PTI को मंसूबे में नाकामी हुई। इक़्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। सेनेटर शबली फराज का स्टेट बैंक बिल के नतायज का ऐलान करने का मुतालिबा। बिल पर वोटिंग हुई लेकिन नतायज का ऐलान नहीं किया गया। बिल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हकूक के मुतालिक था। डिप्टी चेयरमैन का स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। हमारे 3 सेनेटर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इस जगह पर किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। क्या ऐसे ऐवान चलेगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान से मुआफी मांगे। सेनेटर शबली फराज का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम। मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उनका टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नौजवान अफरादी कुव्वत की पेशावराना तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी कुव्वत को बरसरे रोजगार, बैरूने मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का लाहे अमल पेश। अफरादी कुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग और दिगर शुबाजात में पेशावराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सियासत में गंध डालकर से तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। आवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज मलिक और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई, नमूने हासिल कर लिए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश वुरसा के हवाले की जाएगी। DNA के लिए लाश से 11 नमूने जमा किए गए हैं। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद को SFDL में भेजा जाएगा। नमूनों का नतीजा 3 से 7 दिन में आ जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया।